चलिए, क्या आप तैयार हैं सभी बच्चे? चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं? देखिए, एनसीईआरटी क्लास 10वीं की गणित है आपकी प्रश्नावली 1.1 और चैप्टर का नाम देख लीजिए वास्तविक संख्याएं। और आज इस वीडियो में आप सभी लोग, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का पूरा सोल्यूशन देखेंगे। फिर से बोल दो, प्रश्नावली 1.1 का पूरा सोल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आप तैयार हो जाइए और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करिए। ठीक है, तो आप जरा कॉपी कलम लेकर बैठ जाएंगे और सबसे पहले मुझे यह बताइएगा कि आप एचसीएफ का पूरा नाम जानते हैं? क्या होता है एचसीएफ का पूरा नाम? होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, जिसे आप मसा कहते हैं। आपको इसमें मसा निकालना है, लेकिन यहां पर एक विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यहां 3 सवाल दिए हुए हैं, तीनों का आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा आपको मसा निकालना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप बनाएंगे सारे बच्चे, तो आप करने क्या वाले हैं, 135 और 225 का आपको मसा निकालना है। तो आप जैसे मसा निकालते हैं, जैसे मान लीजिए जनरली आपको कह दिया जाता है कि 135 और 225 का मसा निकालिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग मसा ऐसे ही निकालते हैं, 135 से भाग देते हैं 225 में। ठीक है, फिर आप ऐसे ले जाते हैं, एक बार में ले जाएंगे 135 आ जाएगा, फिर यहाँ 0, 12 में से 3 घटा 9 और ये कट जाएगा। ठीक है, फिर आप इस 90 को भाजक बना देते हैं, यहाँ 135 उतार देते हैं, फिर आप एक बार में ले जाएंगे, 90 कम 90 हो जाएगा, फिर यहां पर आप घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 45 आएगा। कितना आएगा? 45। तो यहां पर आपका आ जाएगा 45। ठीक है, फिर आप इस 45 को भाजक बना देंगे और फिर ये 90 को यहां भाज्य बना देंगे, तो 45 दूना के 90। तो आप यहां पर ने देखा कि अंतिम भाजक आपका 45 है, तो आप इसे लिख देते हैं कि मसा बराबर 45। ठीक है, तो आप तो ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो ये कौन सा विधि है? इस विधि को क्या नाम देंगे? तो इस विधि को बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग विधि। तो हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो वो कैसे निकालेंगे? तो देखो, एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, अब प्लस में क्या होता है? शेषफल। ठीक है, तो यहां पर आपको इसी पैटर्न में आपको सजा देना है। ठीक है, तो यहां पर भाज्य आपका कितना है? भाज्य सारे बच्चे यहां पर आप देखिएगा, तो आपका भाज्य हो जाएगा 225। तो 225 बराबर लिखिएगा, भाजक कितना है? 135। 135 गुणे भागफल कितना है? 1 है, 1 प्लस शेषफल कितना आया है? 90। तो यहाँ एक स्टेप हो गया। आपको ऐसे ही सारे स्टेप को ले जाना है और जब तक से शेषफल आपका 0 आ जाएगा तो वहीं पर आपको रुक जाना है। ठीक है, तो अब इसमें आइए, तो इसमें भाज्य आपका 135 हो जाएगा और भाजक आपका 90, भागफल 1 हो जाएगा। तो यहाँ 90 गुणे 1 प्लस शेषफल सारे बच्चे 45 आया है, आप इसे 45 लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो ऐसे ही कर देना है। उसी तरह से इसमें आप आ जाइए, तो भाज्य आपका कितना है? 90 है और भाजक 45 है, भागफल 2 है, तो 45 गुणे 2 प्लस शेषफल कितना है? 0 है। तो यहाँ आपका अंतिम भाजक सारे बच्चे कितना है? 45 है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अंतिम भाजक 45 है, इसलिए हमारा जो मसा हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं कि ये वीडियो ठीक से बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपका जो इसमें मसा हो जाएगा वो 45 हो जाएगा। तो देखो, ऐसा है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से बनाना था, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है a बराबर BQ प्लस R, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस पैटर्न में आपको सजा देना है और जो अंतिम भाजक होगा उसी को मसा बता देना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इस सवाल को बना सकते हो।
तो बस आप इसे रफ कट कर दीजिए और फाइनली आप अपने कॉपी पर इस तरह से लिख दीजिए। तो आप या दोनों भी साइड में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही आपको शो कर देना है, ठीक है। जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहे तो आप ऐसे करके शो कर दीजिए, आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारे बच्चे इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहां दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, 196 और 38,220। तो 196 से भाग देंगे 38,220, ठीक है। तो इतना में जब हम भाग देते हैं तो हम कितनी बार में ले जाएंगे, एक बार में ले जाते हैं, 196 आ जाएगा, 12 में से 6 और 17 में से 9 घटा 8 और 2 में से 1 घटा 186 आ जाएगा। फिर ऊपर से हम क्या उतार देंगे, 2 उतार देंगे ना। अब हम कितनी बार में ले जाएंगे ये सोचने वाली बात है। तो आप यहाँ 196 में संख्याओं से गुणा करके चेक कर सकते हैं कि 1862 कितनी कब आ रहा है हमको, या 1862 से कम ही आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आप पता जब लगाइएगा सारे बच्चे तो 9 से आप ले जाइएगा, कितना से, 9 से ले जाइएगा। तो 9 छके 54 के 4 हासिल 5, 99 81 या 5 कितना होता है, 86 होता है ना। 86 के 6 लिखेंगे, हासिल 8, 9 एकम 9 8 17 हो गए। अब घटा देते हैं इसे, 12 में से 4 घटा 8 है, 15 में से 6 घटा 9 और ये हो गया 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वो एक भी कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर से क्या उतारेंगे आप, 0 उतार देंगे। अब 196 आप कितनी बार में ले जाएंगे, तो 196 आप 5 बार में ले जाइए, कितनी बार में, 5 बार में ले जाइए। देखिए 5 बार में ले जाइएगा तो 5 के 30 के 0 हासिल 3, 5 9 45, 3 48 के 8 हासिल 4 होता है और 5 एकम 5 4 9 होता है। तो ये पूरी तरह से आपका कट गया। तो आपका जो मौसा हो जाएगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका जो मौसा यहाँ पर हो जाएगा सारे बच्चे 196 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मौसा आपका कितना हो जाएगा 196। लेकिन सवाल है कि हमको बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो उस पैटर्न में सजा देना है, ठीक है। तो भाज्य हमारा कितना है, भाज्य हमारा 38,220 है। 38,220 बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक 196 और भागफल 195 और शेषफल हमारा 0 है। तो यहां लिखेंगे 196 गुणे 195 प्लस में क्या हो जाएगा 0। तो हो गया हमारा, या एक ही बार में खत्म हो गया क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पर आपका जो भाजक, अंतिम भाजक या पहला भाजक तो वही है ना। तो हमारा जो मौसा हो जाएगा सारे बच्चे वो हो जाएगा हमारा 196, ठीक है। तो इस पैटर्न में आपको सजा देना है, तो ऐसे करके ऐसे कर देना है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा की तरफ चलेंगे। और इसमें कोई डाउट होगी तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे कि इसमें आपको डाउट हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है ये भी देख लीजिए। तीसरा नंबर है कि 867 है और 255 है। चलिए 255 से भाग देते हैं, 867 में भाग देते हैं, ठीक है। तो हम कितनी बार में ले जाएंगे, 2 बार में, 3 बार में, 3 बार में ले जाते हैं। 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 के 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 बार में ले जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ 7 में से 5 सारे बच्चे घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में से 7 घट जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप 102 को भाजक बना दीजिए, 255 को यहाँ भाज्य बना दीजिए, ठीक है। कितनी बार में ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे। 2 दूना के 4, 0 के 0, 2 एकम 2, 5 में से 4 घटा 1, अब 5 के 5 हो गया। यहां तक मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। अब आप इसी 51 को सारे बच्चे से भाजक बना देंगे और 102 को यहाँ पर भाज्य बना देंगे। 51 दूना कितना होता है, 102 होता है। तो आप मुझे बताइए कि अब तो ये पूरी तरह से कट गया। तो यहाँ जो अंतिम भाजक है वो कितना है, 51 है। तो आपका जो मौसा होना चाहिए वो हो जाएगा 51, ठीक है। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। अब आप इसी को देखते हुए उस तरीके से सजा दीजिए जैसे यहां पर देखिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, 867 है, 867 हो गया बराबर भाजक गुणे भागफल 255 गुणे 3 प्लस 102 हो जाएगा, ठीक है। तो 255 गुणे 3 प्लस 102 हो जाएगा। क्योंकि आप समझिए ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल और ये शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है।
तो 255 गुणे 3 प्लस में कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। अब इसमें आ जाइए, इसमें आपका भाज्य 255 है, तो 255 बराबर कैसे लिखिएगा, भाजक गुणे भागफल यानी 102 गुणे 2 अब प्लस शेषफल कितना है 51, तो यहां लिखेंगे 102 गुणे 2 अब प्लस में लिखेंगे आप 51, ठीक है। और फिर आप आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखेंगे तो इसमें आपका भाज्य 102 है, तो यहाँ 102 बराबर लिखेंगे 51 गुणे 2 अब प्लस 0, ठीक है। 51 गुणे 2 अब प्लस में आप क्या लिखेंगे 0, तो आप यहाँ देखिए कि आपका अंतिम भाजक कितना है सारे बच्चे 51 है, तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं कि हमारा जो अंतिम भाजक है वो हमारा 51 है, इसलिए वही हमारा क्या होता है मौसा होता है, तो मौसा हमारा हो जाएगा 51। तो ऐसे करना है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें तीनों सवाल में आपको कोई दिक्कत होगी। जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आपको कहे कि मौसा निकालिए तो आप ऐसे आप साइड में ऐसे करके फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक और बात है कि एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम मौसा ही ज्ञात कर सकते हैं। मेरी आवाज आपके पास जा रही है ना, हाँ ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। एक प्रश्न आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो आपको क्या बताना है मौसा ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अब ये आपका ये जो पहला सवाल में जो तीनों सवाल दिया हुआ था कि मौसा निकालिए, आपने तीनों का निकाल दिया मौसा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6p+1 या 6p+3 या 6p+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई क्या है पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ q को पूर्णांक माना गया है, तो आप q बराबर क्या ले सकते हैं, आप q बराबर ले सकते हैं, आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। यहां तक कि पूर्णांक की बात आ रही है तो आप माइनस भी संख्याएं ले सकते हैं, -1 -2 ये भी संख्याएं ले सकते हैं। लेकिन बात सवाल की है यहाँ पर कि धनात्मक की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कोई q का मान ऋणात्मक में नहीं लेंगे। पहली बात समझ रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है धनात्मक, तो यहाँ पूर्णांक का मतलब तो इसमें ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं, तो हम q का मान माइनस को लेंगे ही नहीं, ठीक है। आइए अब हम यहां पर कह रहा है कि दर्शाना है कि विषम पूर्णांक 6q+1 का रूप का होता है। तो यहां पर देखो चूंकि 6q+1 यही है ना हमारा, तो हम q की जगह पर कोई भी संख्या मान लेते हैं। तो यहाँ q की जगह पर कोई भी, जैसे माइनस वाला छोड़ दीजिए, मान के चलते हैं 2 मान लेते हैं, 3 मान सकते हैं, ठीक है, 2 ही मान ले लेते हैं। तो q बराबर 2 लेने पर, q बराबर कितना लेने पर सारे बच्चे 2 लेने पर चेक करते हैं, 6 गुणे q की जगह पर 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 12 1 13। अब मुझे आप बताइए 13 कैसी संख्या है, 13 कैसी संख्या आप फाइनल कर दीजिए, विषम संख्या है कि सम संख्या है, तो 2 से तो 13 कटेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है 13 विषम संख्या है, यानी कि 6q+1 में q बराबर 2 लेने पर हमको ये 13 प्राप्त हो रहा है, यानी कैसी संख्या होगी विषम संख्या होगी, ठीक है। तो ये तो प्रूव हो जा रहा है कि नहीं यार 6q+1 ये एक विषम संख्या का ही रूप होगा, q का मान कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक और ले लीजिए, क्या लिखा हुआ है 6q+3, 6q+3 लिखा है, ठीक है ना। आइए तो आप यहाँ पर q बराबर कुछ भी ले लीजिए, q बराबर आपने यहाँ पर 2 लिया है, कोई q बराबर इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं क्योंकि ये पूर्णांक बताया गया है। मान लेते हैं q बराबर 5 लेने पर, ठीक है, आप सारे बच्चे कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो आप यहां पर बताइए कि 6q, तो 6 गुणे q का मान क्या हो जाएगा बताइए 5 + 3, तो यहाँ 6 5 30 अब +3 कितना हो जाएगा 33। क्या 33 2 से पूरी डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना, यानी 33 भी आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी विषम संख्या। 2 से जो संख्या नहीं कटती है ना उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि 6q+1 का भी आंसर विषम ही आ रहा है, 6q+3 का भी आप देखते हैं तो विषम ही आ रहा है ना। उसी तरह से आप इसमें और चेक कर सकते हैं, और आपका क्या दिया था 6q+5, ठीक है। तो इसमें भी आप q बराबर कुछ भी ले लेते हैं, q बराबर 1 2 3 4 5 6 0 भी ले सकते हैं, है ना। -1 -2 लेंगे तो आपको यहाँ धनात्मक ही आना चाहिए रिजल्ट में। तो q बराबर मान के चलते 7 लेते हैं, ठीक है,
कितना लेते हैं 7, कोई भी संख्या ले लेते हैं तो 6 गुणे 7 प्लस 5, 6 7 42 और 5 कितना आ जाएगा 47। अब मुझे बताइए 47 2 से पूरी पूरी कटेगा क्या? नहीं। तो 47 कैसी संख्या है? 47 भी विषम संख्या है। यानी हमको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अगर Q कोई पूर्णांक है तो 6p + 1 या 6p + 3 या 6p + 5 जो है ये एक विषम संख्या का ही रूप होता है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अतः, क्या लिख सकते हैं सारे बच्चे? अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या लिख सकते हैं? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। जहां Q कोई क्या है? जहां Q कोई पूर्णांक है। बस मैंने लिख दिया। तो करना क्या था इसमें बताइए? पहली बात, Q को कोई पूर्णांक बताया गया है तो आप Q कोई भी पूर्णांक संख्याएं आप उठा के लिख सकते हैं। अब आप Q बराबर, यहां आपने 2 ले लिया हमने, आप Q बराबर 1 पर चेक कर सकते हैं, Q बराबर 2 पर, 0 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देख लीजिए कि विषम आ रहा है कि सम आ रहा है। अगर विषम आ रहा है तो आप कह दीजिए कि भाई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6p + 1 या 6p + 3 या 6p + 5 के रूप का होता है जहां Q कोई क्या है? पूर्णांक। कर सकते हैं आप सारे बच्चे, देख लीजिए बढ़िया से। आप इसको अपने कॉपी पर उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है, समझिएगा। तीसरा नंबर है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब परेड करना है, ठीक है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। देखिए यहां पर देखिए, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सारे बच्चे आपने मौसा का पूरा नाम पढ़ा है, क्या होता है? मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। तो जब आप इस शब्द का मतलब समझते हैं कि आप महत्तम की बात करते हैं तो महत्तम का मतलब ही होता है अधिकतम, ठीक है। और यहां पर भी बोला है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक है। तो यहां पर आप सारे बच्चे करने के वाले हैं कि यहाँ 616 और 32 का HCF निकालने वाले हैं। जब भी किसी प्रश्न में अधिकतम की बात आएगी आपको, तो आपको करना क्या है? उसका HCF निकालना है, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, इस बात को समझना है कि जब किसी प्रश्न में अधिकतम की बात की जाएगी तो आपको क्या करना है? उसका HCF निकाल देना है। और जब कह दिया जाए कि कम से कम या छोटी से छोटी की बात की जाएगी तो उसमें LCM निकालना है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो यहाँ 616 है और कितना है? 32 है, उसका HCF निकालते हैं, ठीक है। तो 32 एक बार में ले जाते हैं, 32 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा 9 और 6 में से 5 में से 3 जाएगा 2, ठीक है। ऊपर से उतर जाएगा 6। अब हम कितनी बार में ले जाते हैं? अब हम 9 बार में ले जाएंगे तो 9 दूना 18 के 88, 9 3 27, 1 28, 16 में से 8 घटा 8 हो गया, ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसी 8 को ऐसे भाजक बना दीजिए और यहाँ 32 जो लिखा है इसको भाजी बना दीजिए। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। 8 चौके 32। तो आपका यहाँ पर मौसा कितना हो जाएगा? आपका मौसा यहाँ 8 हो जाएगा। तो कहता है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या सारे बच्चे 8 होगी। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी, ठीक है। तो आप इसको अपने कॉपी में लिख लेंगे। ये प्रश्न नंबर आपका तीसरा था। और बस आप जैसे भी बनाते हैं सारे बच्चे, आप जैसे आप यहाँ पर अधिकतम की बात हुई थी इसलिए हमने इसका क्या निकाल दिया? मौसा निकाल दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है? a बराबर bq प्लस r, ठीक है, a बराबर bq प्लस r। यानी आप कह सकते हैं कि यूक्लिड ने कहा कि अगर a में आप b से भाग देते हैं तो दो अद्वितीय संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे आप a में b से भाग देंगे आप, तो आपको भागफल भी मिलेगा और शेषफल भी मिलेगा। तो उन्होंने भागफल को q मान लिया था और शेषफल को क्या मान लिया था? r, ठीक है। तो आप यहां पर अगर ऐसे लिखते हैं कि भाज्य बराबर, एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, अब प्लस में क्या होता है? शेषफल होता है। तो इस पर आप सजाएंगे इसे, तो a बराबर मुझे लगता है कि आप भी लिखेंगे bq प्लस r। तो a बराबर bq प्लस r लिखने का मतलब आप समझ जाइएगा कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और यूक्लिड की प्रमेयिका की बात की जाती है तो वो चीज यही बोला जाता है कि a बराबर bq प्लस r, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब समझते हैं। देखिए जहां इन्होंने r के विषय में एक बात बताई थी, जो हमारा r होता है सारे बच्चे, ठीक है, जो r होता है वो क्या होता है कि 0 से बड़ा होता है, ठीक है, और 0 के बराबर भी हो सकता है। जैसे आप यहां पर देखिए, आप 15 में 3 से भागा देते हैं, 3 5 कितना आता है बताइए? 15 आता है ना। तो आप मुझे बताइए शेषफल कितना आया? 0 आया, यानी r बराबर 0 भी हो सकता है। आप इसी तरह से अगर आप 17 में 3 से भाग दे रहे हैं, 3 5 15, शेष कितना आ गया? 2। तो जो आपका शेष है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये होता है 0 से बड़ा है r, और अगर नीचे इसके लाइन खींच देते हैं तो इसका मतलब है कि r आपका 0 भी हो सकता है। तो यूक्लिड ने कहा था भाई कि जो शेषफल आता है हमारा वो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक साथ ये भी बात बोला था कि जिससे आप भाग देते हैं, जो b से आप भाग देते हैं वो b से हमेशा छोटा ही होगा। तो ये r के विषय में थोड़ी सी बातें हैं जिसको जरूर ध्यान देना है। अब आपको यहां पर देखना है कि सवाल में आपको वर्ग को दर्शाना है 3m और 3m+1 के रूप में दर्शाना है। तो आप यहां पर b की जगह पर 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। b बराबर क्या मान लीजिए? 3 मान लीजिएगा, ठीक है। जब आप b बराबर 3 मान लेंगे सारे बच्चे, तो आप यहां लिखेंगे a बराबर bq। तो b की जगह पर 3 माने हैं तो क्या हो जाएगा? 3q। और आपका जो शेषफल है, जब b बराबर आप 3 माने हैं तो शेषफल आपका b से छोटा होता है, तो हमारा शेषफल 0 भी हो सकता है। फिर a बराबर 3q, हमारा शेषफल 1 भी हो सकता है। इन 3 से ज्यादा नहीं करना, ठीक है। a बराबर हमारा 3q प्लस 2 भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या a बराबर हमारा 3q प्लस 3 हो सकता है, तो आपको बताना है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा b बराबर 3 मानने पर ये शर्तें आ सकती है, a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि यहाँ पर वर्ग की बात की जाए है कि वर्ग जो होता है वो 3m के रूप का होता है, ठीक है। आइए समझते हैं सारे बच्चे। यहाँ a बराबर 3q ले लीजिए, चूंकि a बराबर कितना q ले लीजिए? 3q प्लस 0 है, उसको छोड़ दीजिए, प्लस 0 से कोई जरूरत नहीं है कि आप 3q में 0 जोड़ेंगे, 3q ही आएगा। अब यहाँ वर्ग की बात की गई है ना, तो आप दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों तरफ आप सारे बच्चे दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। मैं इस सवाल में वर्ग क्यों कर रहा हूं बताओ आप? क्योंकि इस सवाल में आपको सिद्ध करना है कि जो वर्ग होता है वो 3m के रूप का होता है, तो आपको यहां पर वर्ग ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो चलिए दोनों तरफ करिए, तो a का स्क्वायर करिएगा, इधर 3q का स्क्वायर करिएगा, सही है। अब बताइए a का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको इसके वर्ग को 3m के रूप में दर्शाना है, तो आपको यहां तो वर्ग हो गया भाई a स्क्वायर। अब आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा 3 के 9, 3 हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, सही है।
अब यहां पर क्या करिएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 के 3 लिख दीजिए और इसको आप m मान लीजिए। ये जो ब्रैकेट वाला है 3q स्क्वायर, इसको आप क्या मान लीजिए, m मान लीजिए। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि जहां हमने m बराबर क्या माना है 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। तो आपने देखा सारे बच्चे कि आपने सिद्ध कर दिया कि यूक्लिड विभाजक प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आपने तो सिद्ध कर दिया कि जो वर्ग है वो 3m के रूप का होता है। लेकिन एक चीज और है कि आपको ये भी सिद्ध करना है कि जो वर्ग है वो 3m प्लस 1 के भी रूप का होता है। तो पहले इस बात को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक सारे बच्चे ने समझा, ठीक है। आप यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात की जाती है तो आप a बराबर क्या लिखेंगे, bq प्लस r। r के विषय में क्या बोलना है, r हमारा 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जिससे भाग देते हैं b से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। b बराबर क्या मान लेना है 3, तो a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। 3 नहीं होगा, a बराबर 3q प्लस 3 नहीं होगा, ठीक है। अब आपको इसका वर्ग सिद्ध करना है 3m, और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप यहाँ a बराबर 3q ले लिए हैं, दोनों तरफ क्या कर दिए हैं वर्ग, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपने इसमें से 3 कॉमन ले लिया है तो 3q स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर बराबर 3 का 3, और यहाँ इसके जगह पर आपने m मान लिया, सही है। तो आपने सिद्ध कर दिया कि जो वर्ग होता है वो 3m का रूप का होता है। लेकिन सवाल में आपको एक और चीज दिया है कि आपको ये भी सिद्ध करना है कि जो वर्ग होता है वो 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। ये भी आपको सिद्ध कर रही है। तो हमें काम करते हैं सारे बच्चे, आप इसको अपने कॉपी पे उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ OR दे सकते हैं या लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, वैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी पे लिख लीजिए। अब हम a बराबर लेंगे 3q प्लस 1, क्या लेंगे, a बराबर 3q प्लस 1 लेंगे, ठीक है। चलिए लिखेंगे, चूंकि a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्यों भाई, क्योंकि सवाल में ही दिया हुआ है वर्ग। तो यहां भी लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए, तो यहां a का स्क्वायर हो जाएगा, यहां 3q प्लस 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो यहां पर आपको एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है आपको, यही होता है। अब यहां a स्क्वायर हो गया, इसको आप करेंगे a स्क्वायर बनाएंगे तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब क्या है b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस अब क्या होता है 2ab, 2 इंटू a की जगह पर क्या है 3q, इंटू b की जगह पर क्या है 1। आपने इस फॉर्मूले के आधार पर इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब आइए, a स्क्वायर हो गया, यहां तो आपका 9q स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए इसमें कोई डाउट है, 9 होना चाहिए ना, चलिए ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब प्लस 2 3 है 6, 6 एकम 6, 6q हो जाएगा। फिर आप यहां पर लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, यहां 9q स्क्वायर लिख दीजिए, उसके बाद 1 को साइड में कर दीजिए, 6q को पहले लाइए, अब प्लस 1, सही है। अब सारे बच्चे एक काम कर दीजिएगा, देखिए इन दोनों में से आप सिर्फ 3 कॉमन ले लीजिए, कितना, 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर इस दोनों में से 3 ले लीजिए, तो 3 के पढ़ा में 9, 3 बार में q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6, अब प्लस 1 हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है यहां पर, चलिए। तो a स्क्वायर बराबर 3 का 3, इस पूरे ब्रैकेट वाले को आप m मान लीजिए,
ठीक है, क्योंकि आपको इस रूप में दर्शाना है सारे बच्चे। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें है उसको m मान लीजिए प्लस 1। अब देखिए a वर्ग जो है 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा दिए। आप यहां लिख सकते हैं जहां m बराबर क्या माना गया है 3q स्क्वायर प्लस 2p, बस हो गया। आप इसको आप क्या मान लिए m मान लिए, और m की जगह पर आप यहां पर लिख सकते हैं कि m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q हमने मान लिया। यहां इसकी जगह पर m लिख दिए और आपको इसी रूप में दर्शाना था 3m प्लस 1 के रूप में। देखिए 3m प्लस 1 के रूप में दर्शा दिया गया है। तो थोड़ा सा ये कुछ बच्चों को दिक्कत करता है, लेकिन आप प्रयास करिएगा बार बार, तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे आप समझ जाएंगे। ठीक है, खैर अगर कोई दिक्कत होगी तो हमको जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब चलते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए यहां पर अब क्या आ गया, घन आ गया। इसके पहले वाले में क्या था, वर्ग। तो भाई वर्ग में क्या था पावर में 2 होता था, लेकिन घन में पावर में कितना होता है, घन में पावर में 3 होता है, पता है ना आप लोग। चलिए करते हैं। यहां भी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर के विषय में यूक्लिड ने क्या कहा था कि 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। ठीक है, यहाँ क्या है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ आप सारे बच्चे b बराबर आप 9 भी ले सकते हैं या 3 पर भी बना सकते हैं। b बराबर 3 माना, तो जब b बराबर 3 मानिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। शेषफल आपका 0, अगर भाजक आपका 3 होगा तो शेषफल 0 हो सकता है, शेषफल 1 हो सकता है, शेषफल 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो आप ये चीज मान सकते हैं। अब आपको यहाँ घन की बात किया गया, घन आपको सिद्ध करना है 9m, तो इसको ले लीजिए शुरू वाले को। चलिए बनाते हैं। देखिए चूंकि थोड़ा पेन बदल लेते हैं। देखिए चूंकि a बराबर लिख देते हैं 3q, राइट। अब यहां सवाल में आपका क्या था, घन है ना, तो हम यहां पर दोनों तरफ अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, तो आप दोनों तरफ घन करिएगा तो a का पावर 3 लिखिएगा और यहाँ 3q का भी पावर 3 लिखिएगा। घन ऐसे ही होता है ना, पावर 2 चढ़ा देते हैं तो वर्ग होता है ना वो, अब पावर 3 कर देते हैं तो घन होता है। अब इस सवाल में हम घन क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल में ही घन लिखा हुआ। अब a का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ 27q का पावर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको इसको दर्शाना है 9m के रूप में, तो आप यहाँ पर देखिए aq बराबर, इसमें से 9 आप निकाल लीजिए, 9 के पावर में 27 कितनी बार में, 3 बार में, और q का पावर 3 हो गई। सही है ना सारे बच्चे। अब यहाँ पर लिखेंगे a3 बराबर 9 का 9 हो गया और इसको पूरे को m मान लीजिए। देखिए आपका सवाल हो गया। आप यहाँ लिख सकते हैं जहां m बराबर 3q के पावर 3 है ना, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपने घन को 9m के रूप में दर्शाया कि नहीं दर्शाया। तो यही बोला था ना कि 9m के रूप में दर्शाना था। आपने सारे बच्चे यहाँ पर घन को 9m के रूप में क्या कर दिया, दर्शा दिया ना। लेकिन सवाल में भी और चीज बाकी है, आपको अभी 9m प्लस 1 के रूप में भी दर्शाना है और आपको 9m प्लस 8 के रूप में भी दर्शाना है। तो ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, कमेंट में सारे बच्चे बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो रही है। चलिए अब मैं इसको फिर मिटा देता हूं, फिर आप इस रूप में दर्शाएंगे 9m प्लस 1। अभी हम a बराबर 3q लिए हैं, अब a बराबर 3q प्लस 1 लेकर बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देना। चलिए ठीक है, देखिए अब हम ये ले लेते हैं, है ना, क्या है, चूंकि a बराबर 3q प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको लेकर बनाएंगे सारे बच्चे।
समझिए a बराबर 3q प्लस 1 ले लिए हैं। अब हमको इसको दर्शाना है 9m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है, लेकिन यहाँ पर देखिए घन लिखा है ना, तो इसमें भी वही चीज लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, ठीक है, घन करने पर, ठीक है। तो यहां भी a का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहां 3q प्लस 1 है, इसका भी पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ a के पावर 3 हो गया, यहाँ एक फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, याद है आप लोग को, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला है सारे बच्चे, तो इस फॉर्मूला के आधार पर इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर a क्यूब है, a की जगह पर हमारा 3q है, तो यहाँ लिखेंगे 3q का पावर 3, a क्यूब हो गया, प्लस अब क्या है b क्यूब है ना, तो b की जगह पर 1 है, तो यहाँ 1 का पावर 3 लिखेंगे, फिर प्लस अब क्या है 3ab, तो फिर यहाँ लिखेंगे 3, a की जगह पर क्या है 3q, और b की जगह पर क्या है 1 3ab, फिर क्या है a प्लस b, तो फिर यहाँ a प्लस बी लिख देंगे 3q प्लस 1, ठीक है ना। तो आप सारे बच्चे इसको पहले तोड़ना सीख जाइए, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, सही है। चलिए, तो a क्यूब बराबर यहाँ 3q का पावर 3 है, आप जब इसका पावर 3 है तो आप 3 बार गुना करेंगे, तो 3 के 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 क्यूब का पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 3 के 9, 9 1 9 हो जाएगा, और यहाँ 3q प्लस 1, या सीधा हम एक काम करते हैं सारे बच्चे, आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे, 3 में 3 से गुणा हुआ 9, 9 1 9, 9 3 27 सीधा लिख देते हैं, क्यू में क्यू से गुणा हो जाएगा, क्यू का पावर 2 हो जाएगा, प्लस, सही है। फिर 3 में 3 से गुणा हुआ 9 से 9 1 9, फिर 9 1 9 हो जाएगा, और ये क्यू का क्यू हो जाएगा। इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होनी चाहिए इस चीजों में, ठीक है। अब देखिए जो प्लस 1 है उसको साइड में कर देते हैं, और इन दोनों को जितने भी क्यू वाले हैं ना सबको एक साथ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो a क्यू बराबर यहाँ 27 क्यू का पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना है 27 क्यू का पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस कितना है 9 क्यू प्लस 1, ठीक है। अब एक काम करना है सारे बच्चे, आपको करना क्या है कि इन तीनों में से सारे बच्चे आपको 9 कॉमन ले लेना है। देखिए आपको दर्शाना है, अच्छा यहाँ पर कितना है, ठीक है, आपको दर्शाना है किस रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है, ये दर्शाना है ना। चलिए, तो 9m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है, तो देखिए यहाँ a का पावर 3 हो जाएगा, आप तीनों में से 9 निकाल लीजिए, 9 हो जाएगा, 9 के पढ़ा में 27 कितनी बार में आता है, 3 बार में ना, 3q का पावर 3 प्लस, फिर 9 3 27 q का पावर 2, फिर इसमें से आपने 9 कॉमन ले लिया तो सिर्फ q बचेगा, प्लस 1 हो गया। अब आपको इस रूप में दर्शाना था 9m प्लस 1 के रूप में, तो फिर आप यहाँ a क्यू बराबर लिखेंगे, 9 का 9 लिख देंगे, पूरे ब्रैकेट वाले को आप m मान लीजिए, प्लस 1। आप देखिए आपने दर्शा दिया, आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सारे बच्चे बताइए आप यहाँ लिख सकते हैं, जहां m बराबर आपने ये चीज माना है, ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3q का पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, तो आप यहाँ लिख सकते हैं भाई हमने m के जगह पर ये सारी चीजों को m मान लिया। तो आप मुझे बताइए कि आपने यहाँ घन को भी दर्शा दिया 9m प्लस 1 के रूप में, और आपको यही दर्शाना था 9m प्लस 1, ठीक है। तो आपको एक 9m के रूप में दर्शाना था, वो दर्शा ही दिए थे। इसके बाद 9m प्लस 1 के रूप में दर्शाना था, 9m प्लस 1 के रूप में भी दर्शा दिए। अब आपको एक काम और करना है कि आपको अब 9m प्लस 8 के रूप में भी दर्शाना है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ रही हो तो मुझे लगता है कि सारे बच्चे अब हम अगर इसको भी समझाएंगे तो शायद आप समझ जाएंगे, ठीक है।
तो प्रयास करिए। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम ले लेते हैं किसको, 9m प्लस a बराबर 3q प्लस 2 को ले लेते हैं। चलिए चूंकि a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है। अब इसको लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां भी दोनों तरफ घन करेंगे तो a का पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ 3q प्लस 2 इसका भी पावर 3 हो जाएगा। सही है ना। इसको लेकर अब हम लोग करेंगे। अब इतना हमको सिद्ध करना है, 9m प्लस 8, तो यहाँ aq का aq हो जाएगा, और यहाँ करिएगा सारे बच्चे, तो 3q का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और फिर 3q प्लस 2। ये इस फॉर्मूला पर टूटा हुआ है, aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहाँ हो जाएगा aq बराबर यहाँ 27 q का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। 3 में 3 से गुणा हुआ 9, 9 दूना 18, 18 3 कितना हो जाएगा 54 q हो जाएगा। q में q से गुणा हुआ स्क्वायर प्लस 3 के 9 दूना 18, 18 दूना के कितना हो जाएगा 36 q, ठीक है। अब आपको इस रूप में दर्शाना था, जितने q वाले सब एक साइड में लिख दीजिए। aq बराबर 27 q का पावर 3 प्लस कितना लिखेंगे आप 54 q स्क्वायर लिखेंगे ना। फिर आप बताइए इसको कितना है, ये 36 q लिख दीजिए, और प्लस में क्या कर दीजिए 8। सही है सारे बच्चे। देखिए आप करना क्या है, आपको इन तीनों में से आप 9 कॉमन ले लीजिए। कहीं गलती तो नहीं हुई ना। 27 आएगा 3ab, ठीक है। 3 के 9 दूना 18, 18 3 कितना होता है 54, ये भी सही है। अब चलते हैं aq बराबर, इसमें से तीनों में से 9 ले लीजिए, तो 9 3 27, ठीक है। 9 छके 54 और 9 चौके 36, प्लस में क्या लिखेंगे 8, ठीक है। अब आप क्या करने वाले हैं, aq बराबर 9 के 9 हो गया, इस पूरे ब्रैकेट वाले को क्या मान रहे हैं m प्लस 8। आप यहाँ लिख सकते हैं कि m बराबर जो भी आपने माना है सारे बच्चे, इसको आपने लिख देते। तो बताइए कि आपको 9m प्लस 8 के रूप में दर्शाना था, आप दर्शा दिए कि नहीं दर्शा दिए, है ना। तो शायद ये क्वेश्चन थोड़ी सी डाउट आपको करेगी, लेकिन प्रयास करिएगा तो शायद आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा प्रश्नावली कौन सा खत्म हुआ, इसको आप शायद बच्चे लिख लीजिएगा। आज हमारा प्रश्नावली खत्म हो गया 1.1। कौन सा 1.1। अगले वीडियो में हम सभी लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। पूरी एक ही वीडियो में एक एक्सरसाइज पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।